हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एसएससी के अंदर, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनडीए को हो, उसके अंदर जो इंग्लिश के इडियम और फ्रेज पूछे जाते हैं उसी को आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो पहला जो हमारा इडियम है वो है ए बिग ड्रा। ए बिग ड्रा का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों का आकर्षण का केंद्र। बिग ड्रा का मतलब है बहुत से लोगों के आकर्षण का केंद्र। एग्जाम्पल से समझते हैं। आईपीएल हैज़ प्रूव्ड टू बी ए बिग ड्रा इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी। यानी जो आईपीएल है, प्रू का मतलब साबित होना, टू बी होना, बिग ड्रा आकर्षण का केंद्र, इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी, क्रिकेट की जो फ्रेटर्निटी, इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, बिरादरी। यानी जो आईपीएल जो है, क्रिकेट की जो बिरादरी है, उसके अंदर एक बहुत से आकर्षण का केंद्र ये लोगों के अंदर बन चुका है। उसी को कहा जाता है ए बिग ड्रा, बहुत से लोगों का अट्रैक्शन का एक सेंटर, एक केंद्र। दूसरा हमारा इडियम है ए बोन टू पिक। ए बोन यानी कि एक हड्डी, टू पिक उसको पिक करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विवाद जिससे निपटाने की ज़रूरत है, उसी को कहा जाता है ए बोन टू पिक, एक ऐसा विवाद जिसको क्या हो, निपटाना हो। एग्जाम्पल, आई स्टिल हैव, स्टिल मीन अभी भी, हैव मीन होना, ए बोन टू पिक विद माई बेस्ट फ्रेंड। यानी मेरा ना एक अपना बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ मेरा एक क्या है, कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, अभी निपटाना है। उसी को कहा जाता है ए बोन टू पिक। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आएगी। एक केक वॉक, एक केक वॉक का मतलब क्या होता है? आसान काम। एक केक वॉक का मतलब होता है आसान कार्य। सोल्विंग दिस क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना, इज रियली ए केक वॉक, वास्तव में, रियली का मतलब सच में, वास्तव में, एक्चुअल कह सकते हैं इसको, ठीक है। केक वॉक यानी ये क्वेश्चन को सोल्व करना वास्तव में क्या है, एक आसान काम है, उसी को कहा जाता है ए केक वॉक। चौथा देखते हैं ए चील टू द हार्ट। ए चील टू द हार्ट, जब हम मान लिया हम गली के अंदर को जा रहे हैं, कोई कुत्ता एकदम हमें भौंकने लग जाए तो एकदम हमारे जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, उसी को कहा जाता है ए चील टू द हार्ट, यानी कि बहुत अधिक भय होना। द रिसेंट नेचुरल कलामिटी, हाल ही में जो प्राकृतिक आपदा हुई है, जैसे कि अभी का उदाहरण ले, तुर्की के अंदर जो 7.8 का जो अर्थक्वेक आया है, इस तरह की जो नेचुरल जो कलामिटी है उसको देखकर स्टर्क ए चील टू माई हार्ट, मेरे हृदय में यानी कि बहुत ज़्यादा भय हो गया। ए चील टू हार्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भय हो जाना। रिसेंट मीन हाल ही में, नेचुरल कलामिटी प्राकृतिक आपदा, स्टर्क प्रहार करना, ए चील टू माई हार्ट, फिलहाल जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं उसने मेरे हार्ट के अंदर भय पैदा कर दिया है। एक क्लोज फिस्टेड फ्रेंड का मतलब क्या होता है? एक क्लोज फिस्टेड फ्रेंड पर्सन का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, यानी कि कंजूस को इंग्लिश के अंदर फ्रोगल कहा जाता है। FRUGAL, फ्रोगल। फ्रोगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, जो कंजूस है, इकोनॉमिकल कह सकते हो, थ्रिफ्टी कह सकते हो, ठीक है। क्लोज फिस्टेड फ्रेंड का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। ही इज ए क्लोज फिस्टेड फ्रेंड, वो एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति है। ही विल नॉट गिव यू एनी मॉनेटरी हेल्प, वो आपको कोई भी वित्तीय सहायता नहीं देगा। इवन इफ यू आर डाइंग, बेशक आप मर रहे हो, लेकिन वो तो ऐसा दोस्त है, कंजूस व्यक्ति है, वो आपकी कोई भी फाइनेंशियल मदद नहीं करेगा। उसी को कहा जाता है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस व्यक्ति। ए डक इन ए स्टॉर्म, यानी कि थोड़ा सा इसको निमोनिक से देखते हैं। डक, मान लिया थंडर स्टॉर्म मतलब तूफान, कोई बत्तख तूफान में फंस जाए, इसका मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा निराश हो जाना। उसी को कहा जाता है ए डक इन द थंडर स्टॉर्म, निराश, परेशान। अनिल वाज ए डक इन ए स्टॉर्म, अनिल बहुत ज़्यादा क्या था? निराश था, परेशान था, दुखी था। विहन, जब ही वाज ट्रांसफर्ड, जब उसका बदली कर दी गई, ठीक है, फ्रॉम हिज होम टाउन टू ए रिमोट प्लेस, जब उसके होम टाउन से दूर की किसी जगह पर जब उसकी बदली कर दी गई तो बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था। उसी को कहा जाता है ए डक इन ए थंडर स्टॉर्म। नेक्स्ट है ए फार क्राई फ्रॉम। ए फार मीन दूर से, क्राई का मतलब चीखना, फार क्राई फ्रॉम यानी कि बिल्कुल एकदम अलग
कोई चीज़ होना, उसी को कहा जाता है ए फार क्राई फ्रॉम। आई इंजॉयड विजिटिंग नैनीताल, मैंने नैनीताल के अंदर जो विजिटिंग था उसका आनंद लिया। बट इट वॉज ए फार क्राइंग फ्रॉम द आइडियल हिल स्टेशन आई एक्सपेक्टेड, जैसी मैंने उम्मीद की था ना कि ये एक बहुत ही आदर्श हिल स्टेशन है, लेकिन ये उससे बिल्कुल एक अलग था, अलग एक्सपीरियंस था, उसी को कहा जाता है ए फार क्राई फ्रॉम। ए फ्लैश इन द पेन, इसका मतलब क्या होता है? फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है अचानक परंतु क्षणिक सफलता, किसी को अचानक तुरंत कोई सफलता मिल जाए, उसी को कहते हैं ए फ्लैश इन द पेन। यानी एग्जाम्पल से देखते हैं, ही हैज़ नो क्वालिटी, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। हिज सक्सेस, उसकी जो सफलता है जस्ट ए फ्लैश इन द पेन, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इंटेलिजेंट नहीं है, ज़्यादा उसके अंदर टैलेंट नहीं है और वो एकदम कामयाब हो जाए तो आप क्या कहोगे? एकदम अचानक, और ये इसकी क्षणिक एक सक्सेस है, सफलता है, उसी को कहते हैं ए फ्लैश इन द पेन। ही हैज़ नो क्वालिटी, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। हिज सक्सेस, उसकी जो सफलता है जस्ट केवल मात्र ए फ्लैश इन द पेन, एक अचानक सफलता है उसकी। एक गुड हैंड का मतलब होता है निपुण, यानी कि कुशल, यानी कि स्किल होना। डेक्स्ट्रेस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रेस, निपुण, कुशल होना। ही इज ए गुड हैंड एट सोल्विंग एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम इजली, कोई भी मुश्किल अगर समस्या है उसको आसानी से सोल्व करने में वो बहुत ज़्यादा निपुण है, स्किल्ड है, उसी को कहते हैं ए गुड हैंड। ए हरक्यूलियन टास्क, इसका मतलब क्या होता है? बहुत कठिन काम। प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, अपने आप को तैयार करना, वेल, अच्छी तरह, फॉर, के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, इन सच ए शॉर्ट स्पेन, बहुत ही कम समय में अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करना, इज ए हरक्यूलियन टास्क, बहुत ही कठिन काम है। यानी कि हमें काफ़ी समय तक एक कंसिस्टेंसी रखते हुए हमें तैयारी करनी पड़ती है, ये नहीं कि हम 2-4 महीनों के अंदर एकदम हम सक्सेस हो जाएं, ये एक हरक्यूलियन टास्क है। ए लीप इन द डार्क, इसका मतलब क्या होता है? लीप का वैसे होता है छलांग लगाना, आप अंधेरे में छलांग लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपको पता नहीं, यहाँ पर जो आप जंप कर रहे हो, छलांग लगा रहे हो, वहाँ पर हमें पता नहीं कोई खतरा है या नहीं है, यानी कि एक तरह से बगैर निश्चितता के कोई कदम उठाना, उसे कहते हैं ए लीप इन द डार्क, बिना निश्चितता के कोई खतरे भरा कदम उठाना, स्टेप लेना। ही टुक ए लीप इन द डार्क विद हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, स्टॉक के अंदर उसने अपना फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट किए पैसे लगाए हैं, समझ लो वो क्या है? एक लिप इन द डार्क है, कोई निश्चित नहीं है कि वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, एक रिस्क है ये, उसी को कहते हैं ए लिप इन द डार्क। ए सी चेंज, ए सी चेंज का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा बदलाव, सी चेंज का मतलब बहुत बड़ा बदलाव। द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी, अंडरवेंट का मतलब होता है फील करना, अनुभव किया गया। ए सी चेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान जो औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी, ये एक बहुत बड़ा जो बदलाव था वो फील किया गया, अनुभव किया गया, उसी को कहते हैं ए सी चेंज, बहुत बड़ा बदलाव। और आज की वीडियो का लास्ट जो है इडियम है ए सोर पॉइंट विद, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज करे, जो शर्मिंदा करे, उसे कहते हैं ए सोर पॉइंट विद। रिपोर्ट्स ऑफ स्कैम, बार बार घोटाले की जो रिपोर्ट आ रही है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह जो घोटाले की जो रिपोर्ट्स हैं, हैज़ बिकम ए सोर पॉइंट, ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो लोगों को नाराज कर रहा है, शर्मिंदा कर रहा है। फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट, फिलहाल की सरकार के लिए बार बार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं स्कैम की, इससे लोगों के अंदर एक नाराजगी है, शर्मिंदगी है, उसी को कहते हैं ए सोर पॉइंट विद। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो 8 से 10 इडियम और फ्रेज किए, उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।